नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बिली नाम के एक इंसान की कहानी देखेंगे। वो हमसे ये कहते हैं कि एक बार उन्होंने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया था और उस पास्ट लाइफ रिग्रेशन में उन्होंने कुछ ऐसी बातें देखी। वो ये कहते हैं कि तकरीबन वो 400 साढ़े 400 साल पहले का वो जन्म उन्होंने देखा और उस जीवन में वो ये कहते हैं कि जैसे गाँव का मुखिया वगैरह होते हैं वैसे वो मतलब टाइप के थे। और वो ये कहते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा बुरा इंसान था उस जीवन में, जैसे लोगों का सब कुछ लूट लेना, लोगों को फंसाना, किसी को कुछ भी ना देना, जितना हो सके लोगों का जो है वो मेरा कैसे है इस तरीके से दिखा कर सबको लूटना। वो ये कहते हैं कि मेरी परिस्थिति ठीक ठाक थी मेरे पापा के समय में, लेकिन जब ये सारी चीज़ें मेरे मतलब हाथ में आ गई तब मैं एकदम अमीर बन गया था बहुत ही कम समय में। मुझे पता था, पहले पहले लोग जो मुझे बुरा भला कहते थे मुझे बुरा लगता था, मुझे ऐसे लगता था कि मैं ये सारी चीज़ें छोड़ दूँ, लेकिन धीरे धीरे उनको आदत हो गई और जो भी उनके सामने बुरा वगैरह बात करता था वो उनको कुछ ना कुछ मतलब परेशान करते थे, इसलिए लोग उनके मुंह पे बहुत ही अच्छे से बात करते थे। वो ये कहते हैं कि मैं मतलब अपने जीवन में बहुत ही खुश था, सब कुछ मेरा एकदम अच्छा चल रहा था, लोग मुझसे बात भी करने के लिए डरते थे और जो भी मैं कहूँगा वही फैसला हो जाता तो इस तरीके से उनका जीवन चल रहा था। और वो ये कहते हैं कि जब मैं इस दुनिया से गुजर गया, मैं बीमार ये होकर चला गया था, तो वो ये कहते हैं कि सारे जो लोग थे मुझे बस और बस बद्दुआएं दे रहे थे। वो यही कह रहे थे कि ये इंसान चला जाए तो अच्छा है, एक नंबर का कमीना इंसान है। इस तरीके से उन्होंने इस जीवन में मतलब चीज़ें देखी। और वो ये कहते हैं कि जब मैं आत्मा को छोड़ अपने शरीर को छोड़कर जब उस दुनिया में चला गया, अपने मतलब शरीर को छोड़कर जब आत्मा उनकी बाहर आई, तो वो ये कहते हैं कि मेरे सामने से मैंने एक आत्मा को देखा। उस आत्मा ने इनका हाथ ऐसे पकड़ा और वो ये कहते हैं कि मुझे उस दुनिया में लेकर जा रही थी। उस आत्मा ने उनको बहुत सारी चीज़ें ऐसे दिखाने की कोशिश करी। वो ये कहते हैं कि बचपन से लेकर मतलब मैं तकरीबन 15 साल तक बहुत ही एक अच्छा लड़का था, जिसके मतलब दिल में बहुत ही अच्छा प्यार था, जो एक मतलब एक निष्पाप इंसान था। लेकिन दोस्तों वो ये कहते हैं कि धीरे धीरे जैसे मैं बड़ा होते गया, मुझ में लालच, दूसरे का मतलब लेना वगैरह, इन सारी चीज़ों के मतलब जो मात्रा थी वो बढ़ती गई और मैं एक बुरा इंसान वहाँ से दिख रहा हूँ अपने आप को। वो ये कहते हैं कि मैंने जो भी बुरे कर्म किए, लोगों को लूटा, लोगों का सब कुछ खाया, घर भी लूटे, वैसे समय में उनको जो भी दुख हो रहा था वो सारी चीज़ें मैं खुद ही महसूस कर रहा था। जैसे कोई मतलब जैसे मैंने किसी को समझो थप्पड़ मारा तो वो उसको जो दर्द होगा वो किसी मुझे महसूस नहीं होगा, लेकिन आत्मा के स्वरूप में दोस्तों वो ये कहता है कि उस थप्पड़ को खाते समय उसको सिर्फ मतलब शारीरिक दुख नहीं बल्कि मन में भी उसकी जो भी पीड़ा हो रही थी वो सारी चीज़ें मैं महसूस कर पा रहा था। वो ये कहते हैं कि मेरे जीते जी भी बहुत सारे लोगों ने जो मुझसे थोड़े से बुजुर्ग थे उन्होंने मुझे बोला था कि तुम एक अच्छा इंसान बनो, तुम इतने बुरे नहीं हो, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, वो बुरे ही बुरे एकदम चले गए होते। और बाद में दोस्तों वो ये कहते हैं कि मेरी आत्मा को ये सारी चीज़ें इतनी बुरी लग रही थी कि ऐसे लग रहा था कि कोई मुझे 10 थप्पड़ मारे, लेकिन मुझे मतलब इन सारी चीज़ों में इतना मुझे गुस्सा आ रहा था खुद पर ही। और बाद में उनके मार्गदर्शक आत्मा ने कहा कि यहाँ पे तुम्हें कोई भी सज़ा नहीं दी जाएगी आत्मलोक में, लेकिन हम ऐसे जीवन को तुम्हारे चयन करेंगे कि जहाँ पे तुमने जो लोगों को दुख दिया है वैसे ही दुख को तुम्हें चयन करना पड़ेगा। बिली ये कहते हैं कि ऐसे सुनकर मुझे सच बोलो तो अच्छा लगा, एक सज़ा तुमको दी जाएगी, ऐसे बोलने पर कोई भी इंसान मतलब बुरा मान जाएगा, लेकिन उनको अच्छा लगा कि हाँ मैं इस तरीके से इस सज़ा को भुगत कर लूँ, मैं लोगों को कुछ अच्छा भी देने की कोशिश करूंगा। तो इस तरीके से उन्होंने सारी चीज़ें देखी और बाद में वो ये कहते हैं कि आत्मलोक का जो मेरा स्थान था वहाँ पे उस आत्मा ने मुझे छोड़ा और बाद में वो वहाँ से चली गई और उसने कहा कि जब समय आएगा मैं तुमसे ज़रूर मिलने आऊँगी। तो इस तरीके से बिली ने अपनी कहानी कही है। बिली ये कहते हैं कि ये सारी जब चीज़ें मैंने देखी कि मैं इतना बुरा इंसान था उस जीवन में, तब इस जीवन के बारे में उन्होंने सोचा कि इस जीवन में उनके साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ था कि जहाँ पे लोगों ने इनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया था, इनका सब पैसा लूटा था। लेकिन बिली आज समझ गए हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो मेरे ही कर्मों की वजह से मेरे सामने आई है, इसलिए जितना हो सके जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया मैं दिल से उनको माफ़ करता हूँ। और आज बिली मतलब जितना हो सके दोस्तों वो लोगों को कुछ ज़्यादा ही देने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैं एक शिक्षक हूँ आज, और जो भी मेरी सैलरी है उसका मतलब चौथा हिस्सा मैं जितना हो सके गरीबों में दान देना, किसी के लिए कुछ अच्छा करना। और ये जो सारी चीज़ें हैं वो ये कहते हैं कि मैंने पाप किया था इसलिए नहीं उस जीवन में, लेकिन ये सारी चीज़ें आज मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये दिल से मुझे सुकून भी मिलता है ये करके। और उस जीवन में मैंने लोगों का लूट के लुबाड़ कर खाकर मुझे जो भी अनुभव मिले थे, लेकिन इस जीवन में एक अच्छा अनुभव कि मैं लोगों को कुछ दे सकता हूँ, इस तरीके से मुझे इस काम से एक शांति मिलती है। और मुझे पूरा यकीन है कि जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है या फिर जो आत्मा है जो मुझे वहाँ पर लेकर गई थी वो भी मेरे अच्छे काम से बहुत ही ज़्यादा मतलब खुश होगी। और आज मैं जो भी कर रहा हूँ बस और बस निस्वार्थ भावने से कर रहा हूँ कि उस इंसान का कुछ अच्छा हो। तो इस तरीके से बिली की आज की जीवन चल रहा है दोस्तों। तो ये जो कहानी है हमको यही सिखाती है कि जीवन में कभी कभी हम किसी को मतलब बहुत ज़्यादा दुख देंगे, उसका कुछ लेकर खाते हैं कुछ लोग, तो ऐसे लोगों को कुछ भी नहीं लगता। लेकिन दोस्तों हो सकता है कि ऐसे लोगों का आत्मलोक में कोई मतलब कोड़े ना मारे, उनको कोई सज़ा ना दे, लेकिन ऐसे लोगों को पृथ्वी पे आकर ऐसे ही मतलब सज़ा भुगतनी होगी कि जहाँ पर उन्होंने लोगों के साथ जो बुरा किया है। इसलिए जितना हो सके दोस्तों कभी भी हमें किसी का कुछ भी नहीं खाना, जितना हो सके जो अच्छे कामों से हमें मिलता है वही हमें लेना है, जितना हो सके अच्छे विचारों से हमें कुछ करना है। आज अगर हम किसी की कुछ मदद करते हैं तो एकदम निस्वार्थ भावना से करनी है। तो इस तरीके से
से हमारे जो करीबी आत्माएं हैं, उच्च भली जो आत्माएं हैं, वो हमसे ज़रूर खुश होगी हमारे कर्मों से दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने किसी अपने को खोया है, यह किताब आपको बहुत सारे सवालों के जवाब दे सकती है। जैसे हमारे जीवन में ऐसे दुख आखिर क्यों आते हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, कुछ ऐसे कार्य जिससे हम अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, ध्यान और प्रार्थना कैसे करें, इन सारी बातों के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से मार्गदर्शन मिल सकता है। और सबसे अच्छी बात कि यह आपको किताब पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, यह आपको ऑडियो बुक के ज़रिए व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी। अगर आपको यह किताब चाहिए तो कृपया इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें।